मौसम भी खराब है तो अगर बैठना है तो सब बैठना पड़ेगा। अच्छी बात मिलेगा ना, फिर आज बारिश होगी अरे अच्छा, एक बात मेरी मांग बहुत ही समझ लो कि हम लोग 2-3 रुपए कागज की बनाएंगे रोटी, रखने चले जाऊंगा। कागज जो आता है ना, कागज की टोपी निकालिए, उसके अंदर लग जाए। एक घंटे के लिए पिछले बार हमने यहाँ लगाई थी, तो सबके सब एक एक टोपी डाल देंगे, रोज उसको लग जाएंगे हमारी मांग, और वो दिखा। उत्तराखंड में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को केंद्र की तर्ज पर पेंशन की गणना में एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिए जाने की मांग को लेकर अगर आगामी 20 अगस्त को यहाँ हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में 48 घंटे का मौन उपवास हुआ तो उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति इसके समर्थन में व्यापक धरना प्रदर्शन करेगी। आज उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति की यहाँ संघ भवन में हुई एक बैठक में दो टूक शब्दों में कहा गया कि समिति इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहती है और इसी के चलते समिति के प्रांतीय मुख्य संयोजक सुमन सिंह वालिया द्वारा मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस मामले में वार्ता के लिए समय मांगा है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिलने के कारण स्थिति पूरी तरह से ये उत्पन्न हो रही है कि आंदोलन होना तय माना जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर यह आंदोलन होता है तो इसके लिए शासन की संवाद शून्यता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति की एक बैठक हुई, जिसमें शासन स्तर पर पेंशनर्स की 3 प्रमुख लंबित मांगों के प्रति सरकार की टालमटोल सरकार के स्तर से बरती जा रही टालमटोल और हिला हवाली पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। इन 3 प्रमुख मांगों में एक तो यह है कि जो उत्तराखंड में सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को केंद्र की तर्ज पर एक वेतन पेंशन की गणना में एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी 2006 से दिए जाने की मांग प्रमुख है। दूसरा है राशिकरण की वसूली 10 माह 8 माह में की जाए, और तीसरा है कि पेंशन की 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष और 80 वर्ष में क्रमशः 5%, 10% और 15% और 20% पेंशन की बढ़ोतरी किए जाने की मांग शामिल है। पदाधिकारियों का साफ कहना है कि इन 3 प्रमुख मांग को लेकर शासन स्तर पर कई मर्तबा मांग पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन निर्णय लेने में हिलाहवाली हो रही है। और इसी निर्णय लेने में हिलाहवाली के चलते ही आगामी 20 अगस्त को यहाँ पर 48 घंटे का मौन उपवास करने का नोटिस गवर्नमेंट को दिया गया है। और समिति स्पष्ट तौर पर यह चाहती है कि आंदोलन की नौबत न आए और ये ऐसे चलते इसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाए। इसी के चलते समिति की ओर से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इसमें वार्ता हेतु समय मांगा गया है, लेकिन अभी तक वार्ता के हेतु कोई समय नहीं दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अब 2 दिन शेष बचे हैं। इधर समिति के प्रांतीय मुख्य संयोजक सुमन सिंह वालिया द्वारा पुनः इस पूरे में प्रयास किया जा रहा है कि कल सोमवार को शासन में जाकर आला अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की जाएगी, और इसके बावजूद भी अगर वार्ता के लिए समय नहीं मिलता है तो यह तय है, आंदोलन होना तय है।
इधर 19 तारीख से विधानसभा सत्र आरंभ हो रहा है और इधर अगर बुजुर्ग पेंशनरों का यहाँ पर ये कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अगर एक आंदोलन होता है तो ये इसका एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। जो सरकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने की बात करती है और अगर ये इन्हीं जनून मांगों के प्रति अगर सरकार अपनी पीठ फेरती है तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। सभी पेंशनर से आज बैठक में ये बात को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर 20 अगस्त को यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है तो समूचे पेंशनर समुदाय बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर व्यापक धरना प्रदर्शन करेगा। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी, जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।